हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब माय चैनल। हम आपके लिए लेकर आए हैं 10th क्लास द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में 4.4 का है विविक्तीकरण। विविक्तीकरण की पहचान कराएंगे और परिभाषा बताएंगे और उदाहरण सहित बताएंगे। शुरू करते हैं। विविक्तीकरण। विविक्तीकरण क्या दर्शाता है? इसमें एक फॉर्मूला होता है हमने द्विघात सूत्र का। ये होता है ax² प्लस के bx प्लस सी बराबर 0। तो ये क्या होता है? ये x² का गुणांक होता है a। ये क्या होता है? x। b क्या होता है? x का गुणांक होता है। c क्या होता है? अचल संख्या होती है। तो विविक्तीकरण को हम किससे दर्शाते हैं? यहाँ पे विविक्तीकरण, यहाँ पे विविक्तीकरण विविक्तीकरण को हम किससे दर्शाते हैं? d से दर्शाते हैं। ये d का एक फॉर्मूला होता है यहाँ पे। ये होता है d बराबर b² माइनस के 4ac। तो ये क्या होता है? ये व्यापक समीकरण होता है यहाँ पे ax² प्लस के bx प्लस c बराबर 0। तो इससे क्या निकालेंगे हम? a का मान निकालेंगे, b का, c का। इसके आधार पे एक समीकरण दी रखी होगी, तो इससे हम क्या a और b c के मान निकालेंगे, इसमें रखेंगे। तो जब हम इसमें ये मान रखेंगे, विविक्तीकरण का ये मूलों की प्रकृति दर्शाता है कि ये मूल किस प्रकृति के हैं। जो ये समीकरण दी रखी है किस प्रकृति की है, अस्तित्व में है या नहीं है। तो हम जब d बराबर b² माइनस 4ac, ये क्या होता है? ये विविक्तीकरण का फॉर्मूला होता है यहाँ पे, ये वाला। तो इससे क्या निकालेंगे हम? इससे निकालेंगे मूलों की प्रकृति। ये किस प्रकृति के? यहाँ पे इस तरीके से मान लो कोई एक समीकरण इस तरीके से दी रखी है। यहाँ पे 2x² प्लस के bx, यहाँ पे इस तरीके से b के स्थान पे क्या होगा? x होगा, प्लस 4 बराबर 0। तो a बराबर इसमें क्या हो जाएगा? यहाँ पे a का मान क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। b बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1। और c बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे c का मान हो जाएगा 4। जब इसके स्थान पर रखेंगे हम d बराबर, यहाँ पे इस तरीके से d बराबर b का मान क्या हो जाएगा? यहाँ पे b का मान हो जाएगा 1। तो यहाँ पे 1² हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 4 लिख देंगे ऐसी, गुणा हो जाएगा a का मान क्या हो जाएगा? यहाँ पे a का मान हो जाएगा 2। तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, गुणा में लिख देंगे c का मान कितना हो जाएगा? 4। तो 4 हो गया। तो d बराबर क्या हो जाएगा? 1 का वर्ग करेंगे, 1 हो गया, यहाँ माइनस हो जाएगा। 4 चौक 16, 16 दूनी 32 हो जाएगा इस तरीके से। d बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 32 में अब 1 घटाया, कितना बचा? यहाँ पे 31, क्या बचा? माइनस का। तो ये विपरीत प्रकृति का है। तो ये क्या दर्शा रहा है? हमें प्रकृति दर्शा रहा है किस प्रकृति का अस्तित्व में है या नहीं है। तो हम सबसे पहले आपको बताते हैं ये अस्तित्व में कब होगा, वो अस्तित्व में नहीं कब होगा। तो ये इस तरीके से होगा। यहाँ पे बहुपद कब कहलाएगा? द्विघात समीकरण इसमें जब होगा जब a का मान 0 के बराबर नहीं हो। 0 से बड़ा हो सकता है a का मान, या माइनस का होता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, परंतु 0 के बराबर नहीं हो। 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है। तो ये द्विघात समीकरण का सूत्र कहलाएगा ax² प्लस के bx प्लस c बराबर 0। इस तरीके से कोई समीकरण है तो ये द्विघात समीकरण होगी जब इसमें a का मान 0 के बराबर नहीं हो। अगर 0 के बराबर होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? रैखिक समीकरण होगा इस तरीके से। अब इसे हम आगे हल करते हैं। अस्तित्व में कब होगा? जब d का मान, यहाँ पे जब हम मान रखेंगे तो जब d का मान 0 के बराबर आना चाहिए। जब d का मान 0 के बराबर आएगा तो इसमें क्या होगा? इसका अस्तित्व होगा। या d का मान क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए। d का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, तब भी इसका अस्तित्व होगा। या d का मान यदि 0 से छोटा होता है तो इसका क्या होगा? अस्तित्व नहीं होगा। जब d से छोटा होगा क्या होगा? कोई सी भी संख्या क्या होगी? माइनस की होगी। जब d का मान माइनस की होगी तो यहाँ पे क्या होगा? इसका अस्तित्व भी नहीं होगा। ये क्या होगा? विपरीत प्रकृति का होगा। तो इसके ये क्या दर्शा रहा है? हमें ये दर्शा रहा है, ये मूलों की प्रकृति दर्शा रहा है। तो हमें इससे क्या पता लगता है? विविक्तीकरण से मूलों की प्रकृति। ये आपकी विविक्तीकरण की पहचान हो गई। जो सर अभी तक हमारे चैनल पर नया है, जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें। जब भी हम कोई वीडियो डालें तो सबसे पहले आपके पास आए। हाई स्कूल की पूरी किताब हल कराएंगे। लगे रहिए, जुड़े रहिए हमारे चैनल से। जय हिंद, जय भारत।